गुड इवनिंग गाइस। हेलो गाइस ट्रेड हेलो गाइस क्विक ट्रेड एंटर शेयर। तो गुड इवनिंग। तो आज का हमारा पॉइंट रहेगा कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ ट्रेडिंग एज इन ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग का एज क्या रहेगा, मतलब उसको हम क्यों करते हैं, ठीक है, और कैसे वे में करना चाहिए, ये हम आज समझेंगे। ठीक है, आज के वीडियो हमारा इसके ऊपर ही रहने वाला है। तो हम चलते हैं अपना टेबल पे, इसको समझते हैं कि क्यों ये ट्रेडिंग में ज़रूरी है। ठीक है, ये ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, इसके बिना ट्रेडिंग हो नहीं सकता है। ठीक है, कभी भी हो नहीं सकता है। तो अभी चलो हमारा टेबल पे जाते हैं, वीडियो कर लेते हैं थोड़ा पॉज। ओके, तो अभी हम आ गए हैं हमारा इस फेस में। ओके, इस जगह पे। ओके, तो इसका ऑपोसिट एकदम हाई कर देते हैं। तो अभी हम आ गए हैं हमारा एज के ऊपर कि स्टार्टिंग पीरियड में क्या रहता है। और तो हमारा ट्रेडिंग जो एज है उसको लेकर हमारा स्टार्टिंग फेज में रहता है कि फोकस ऑन मनी, क्योंकि हमें ट्रेडिंग एज के बारे में कुछ नहीं पता होता कि इसका क्या रोल रहता है, इसको क्या चीज़, मतलब क्या है ये उसको। तो हम पैसा बनाने को ही समझते हैं कि ये है ट्रेडिंग एज। ठीक है, ये देखो, यू थॉट द एज इज़ अर्न मनी। ठीक है, पैसा कमाना ही एक ट्रेडिंग एज है। एक्चुअली ये नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ऊपर जब एक, मतलब वो नहीं होता है ना, रीज़न, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न जब तक नहीं होता है आपके पास, तब तक ये ट्रेडिंग आपके लिए उतना वो नहीं रहेगा। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो उसको भी मैं आऊँगा कि कैसा एक रीज़न होना चाहिए। ठीक है, कैसा रीज़न होना चाहिए कि इसको हम समझ सकते हैं एक ट्रेडिंग एज। ठीक है, तो स्टार्टिंग पीरियड में ऐसा ही रहता है कि पैसा कमाना और पैसे कमाने के ऊपर फोकस करना ही हमारा एक ट्रेडिंग एज स्टार्टिंग पीरियड में ऐसा रहता है। बट एक्चुअल में ये एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग एज एक डिफरेंट चीज़ है, उसको एक डिफरेंट वे में हम आज समझेंगे। ठीक है, एकदम अलग तरीके से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट उस चीज़ में। रुको, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसका तो हमने समझ लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अबे रख। तो जब हम इसको ट्रेडिंग को जब हम 6 मंथ या 1 ईयर या 1.5 ईयर कंपेक्ट करते हैं, मतलब करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक छोटा सा चीज़ कि एसएल फिक्स रहना होना चाहिए। ठीक है, ये सब पॉइंट को मिला के आप सोचते हो कि ये एक ट्रेडिंग एज है। हाँ, ये एक ट्रेडिंग एज है। एक प्रॉपर सेटअप को मेंटेन करना, एक रिस्क पे काम करना, एक प्रॉपर सेटअप को काम करना, मतलब रिस्क पे काम करना, एक सेटअप पे काम करना। ठीक है, कॉन्स्टेंटली अगर लॉस भी हो तो एक मात्रा पे लेना। ठीक है, कि इतना लेते हो, इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ कभी कभी हो जाता है, उसको छोड़ो, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए लॉस। इतना 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 ही चलना चाहिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही तो हम एक एक पॉइंट को समझते हैं कि क्या कैसे क्या रहता है। ठीक है, पहले एसएल स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए। ठीक है, पार्ट 8 में आपका एसएल फिक्स होना चाहिए। जिस भी सेटअप पे भी आप काम करते हो उसमें एसएल अपना सेटअप होना चाहिए। इतना है तो इतना, और इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये है फर्स्ट पॉइंट गया हमारा। तो हाई विन रेट ज़रूरी, प्रॉपर मतलब आरआर रेशो को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। मेरा भी ट्रेड देखा है आपने, मैं कभी भी 1:1 पे बुक नहीं करना चाहता हूँ, बट सम ऑफ रीज़न कभी कभी करना पड़ता है। ठीक है, मैं ऑलवेज़ प्रेफर करता हूँ कि हाई रिस्क ट्रेड, जैसे 1:3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 10, ऐसा। हालांकि इस तक हमने नहीं गया, 1:3 तक ही हमारा गया है, और मैक्सिमम 1:2। ठीक है, तो ये है एक पॉइंट। तो हम 1:2 की ट्रेड को भी फेलियर मानते हैं। आपने देखा होगा
कि 1:2 गया, बाद में भी हमने वो नहीं किया था, ठीक है, मतलब बुक नहीं किया था। तो ऐसा ही, तो विन रेशो बहुत कम करता है 1 रेशो। और कोई अगर बोलता है कि ट्रेडिंग में 1:6, 7, 8, 9, 10 ऐसा बना नहीं सकता है, ये सब फौदाबाजी है, मतलब राइट बात नहीं है, रॉन्ग बात है। तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, बना के दिखा दूंगा 1:6, 7, 8, 9, 10 ऐसा बना के दिखा दूंगा, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से, ठीक है। तो गया, ये 2 नंबर भी गया, फर्स्ट नंबर भी गया था, फर्स्ट नंबर भी कंप्लीट, सेकंड नंबर भी कंप्लीट। फेयर 6 मंथ बाद आपको पता चलेगा, फेयर, ग्रेट, रिवेंज ट्रेडिंग, इसमें कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। 100% नहीं तो 90% आपको इसमें होना ही चाहिए कंट्रोल, नहीं तो आप वो है ना लूजिंग फेस में पड़ जाओगे, ठीक है। ये होता है। तो पर तुम ऑलरेडी एरिया पे वर्क करते हो, ऑलरेडी इस एरिया पे वर्क करते हो, सेम रूल, हाँ तुम्हारे लिए अब ये हैबिट बन चुका है सेम रूल को फॉलो करना, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है। बाई फोर्स कभी कभी वो देखा होगा आपने 1:1 बुक करना पड़ता है, हाँ, लेकिन हर टाइम नहीं करते हैं, ठीक है। हम एटलीस्ट 1:3 तक जाते हैं, और 1:2 को हम फेलियर मानते हैं, फेलियर ट्रेड मानते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट अभी वैसा नहीं चल रहा है हमारा एक रीडिंग, इसमें लास्ट में भी कॉल में इतना ज़्यादा मूवमेंट है, पुट में इतना थोड़ा सा ही, फिर भी हमें 1:1 बुक करना पड़ा, और कॉल में इतना ज़्यादा एक्सपेंशन आ गया। उसका भी रीज़न अभी मेरे को पता चला, आज उसको भी लास्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम वीडियो को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो हर ट्रेड का रिव्यू रहना चाहिए आपके पास। हर ट्रेड का रिव्यू मतलब वो आपको प्रॉपर एक ट्रेड जर्नल मेंटेन करना होना चाहिए, कि कैसा क्या आया था, इमोशनल आया था क्या, साइकोलॉजी कैसा थी, सेटअप कैसा थी, एंट्री कैसा थी, ठीक है, और क्या बोलता है उसको, और रिस्क क्या थी, ये सब। देखो आदमी आ रहा है तो मैं थोड़ा पॉज करती हूँ वीडियो के। तो ये रहता है, ठीक है। और ट्रेड में रिव्यू है ना ज़रूरी होता है, ओके। अभी हम सेम मतलब वो होता है एक, मतलब हर ट्रेड में आप सेम गलती कर रहे हो, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, एंट्री आप गलत जगह पे ले रही हो, जो मैं फेस करके आया हूँ, ठीक है। एंट्री का आपको सेटअप दिया, इधर में आपको डर होता है कि ये नहीं चलेगा, लेकिन जब जाने लगता है आप यहाँ में ट्रेड मारते हो, और हल्का सा इधर में रिटेस्ट करने आता है, और आप चले जाते हो, और इस मूव को आपने कैप्चर नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये अनफेयर है। सेटअप मिल रहा है तो प्रॉपर इधर में ही ट्रेड लो, इधर में एसएल अपना रखो फिक्स एकदम, ठीक है। उसमें ज़्यादा छेड़खानी मत करो, ठीक है। और नो ट्रेड भी एक पोजीशन है। कभी कभी देखो हमें मिलता है, जैसे कि देखो ऐसे मार्केट आ रहा है ऐसे, तो प्रीवियस जो सेटअप इधर से बनाया था, इधर में अभी देखो मैं 10 पॉइंट का लेता हूँ, इधर में 30 पॉइंट का हो रहा है या 20 पॉइंट का हो रहा है, तो मेरे लिए ये नो ट्रेड जोन है, सीधी बात है। भले इधर से 1000 पॉइंट का मूव आए, मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, ये ट्रेड मेरे लिए नहीं है, सीधी बात, ठीक है। मेरे ट्रेड तब ये जस्टिफाई होगा जब इधर में 10 पॉइंट का एसएल बनेगा, या 5 पॉइंट का एसएल बनेगा। 5 पॉइंट का एसएल बनेगा तो 130 क्वांटिटी पे हम जाएंगे, और नहीं तो फिर सेम क्वांटिटी पे हम रहेंगे, ठीक है। तो ये गया अपना, जो आप 6 या 1 ईयर बाद आप समझते हो कि ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। ये आपके लिए एक ट्रेडिंग एज हो सकता है। अभी हम, ये तो हो गया मतलब मार्केट की ट्रेडिंग एज, ओके। अभी हम समझते हैं अपना क्या क्या रहता है, ट्रेडिंग एज रहना चाहिए, ओके। तो अभी जाते हैं हम व्हेन यू नो रियल एज, ठीक है। जब आपको पता चलता है रियल एज क्या है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, कि आप क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो, ये मैटर करता है। और इसको करने में क्या क्या ऐसा चीज़ है जो आप फेस कर रहे हो, मज़ा आता है, बोरिंग लगता है, क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं क्यों, व्हाट्स। जब हमारा वाई क्लियर होगा,
तब इसमें और भी अच्छा होगा, ठीक है। तो हम टाइप कर लेते हैं वाई, तब तक थोड़ा पॉज कर लेते हैं, ठीक है। तो आ गया हमारा वाई, क्यों करना चाहते हैं देखो। फिर इसमें हम पॉइंट करते हैं, ठीक है। रुको, ऐसे नहीं, ऐसे पॉइंट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्यों करना चाहते हैं। एक हो गया हमको फाइनेंशियली मतलब फ्रीडम चाहिए, एक हो गया ऐसा। 2 नंबर गया कि मम्मी पापा या अपने पेरेंट्स वगैरह को आप ये बोल पाओ कि आप लोगों का अभी हो गया, अभी मैं कमाने लगा हूँ, आप लोगों के लिए कमाना, आपको जो मर्जी है आप वो कर सकते हो अभी। 2 गया, ठीक है, क्योंकि आपका फैमिली के, क्योंकि आप देख चुके हो अपने पापा को कैसे वो दिन रात काम करता है और थक जाता है। और ऐसा भी एक दिन मान लो बुखार आ गया तो वो कभी भी मना नहीं करते, फिर भी उनको जाना पड़ता है, ठीक है, काम पे, आप देखे हो। और जिसने ये देखा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ वो फाड़ देगा, वो फाड़ देगा। जिसकी पापा या मम्मी को बहुत वो स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो ट्रेडिंग में फाड़ देगा, ठीक है। तो ऐसा है। अभी 3 नंबर लिखा है तो 4 नंबर, ठीक है। कितना नंबर लिखा हूँ मेरे को भी याद नहीं, 4 नंबर, ठीक है। कि आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है, करते हुए मज़ा आना चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको मज़ा आता है ट्रेडिंग करने में। आप उतना वो नहीं करते हो, पैसा नहीं करते हो, और आपको फैमिली को खुश देखना है, ठीक है। तो इतना ही पॉइंट मैं वाई में रखना चाहूँगा, ठीक है। बाद में क्या बोलूँ, और 2 नंबर क्या रहेगा। एक नंबर पॉइंट तो हमने कंप्लीट किया। अभी 2 नंबर पॉइंट क्या लिखा है, एज नहीं हो तो क्या होगा। फास्ट आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा काम करने के लिए, आप उल्टा सीधा ट्रेड करने लगोगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिग। आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके अंदर अगर एज नहीं है तो आप अपनी रूल्स को कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे। लालच, ग्रीड आएगा, ओनली ग्रीड। और अगर एज होगा तो आपको पता है आप क्यों कर रहे हो, क्यों आपको ये सब रूल्स रेगुलेशन जो आपने बनाया है खुद के लिए वो मेंटेन करके चलना चाहिए, क्यों, ठीक है। ये होता है एज का मीनिंग कि क्यों मेरे को, मैं जो सेटअप बनाया हूँ ऐसे उसका रूल्स क्यों मैटर करती है। क्योंकि आपको पैसा बनाना है ओवरऑल मार्केट में, ठीक है, मतलब काम करके, खुद के सेटअप के ऊपर काम करके पैसा बनाना है, उससे अपनी फैमिली को खुश करना है, अपने को खुश करना है, जो आपने चाहा था वो फुलफ़िल करना है। तो ये रहेगा, ठीक है। तो ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, एज। और क्या टॉपिक रहेगा, टॉपिक क्या रखना चाहूँगा, और क्या टॉपिक रख सकता हूँ, सोचने दो थोड़ा सा, ओके। पॉज करता हूँ 2 मिनट के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ आपको खुद के दोस्त वगैरह से रोस्ट होना चाहिए। मतलब वो आपको अगर नीचा दिखाए तब ये अच्छे खासे मोटिवेशन, या फिर आपका फैमिली वगैरह के लोग आपको नीचा दिखाए तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत, तब आप फाड़ दोगे काम में। तो बस आज का वीडियो इतना ही रहेगा, ठीक है। लास्ट में हम बोले थे कि कैसे हम मतलब वो कॉल के क्यों प्रीमियम इतना भागे थे, ठीक है। तो वो थोड़ा समझ लेते हैं लास्ट में, ओके। तो देखो लास्ट में जो समझ रहे थे, यहाँ पे देखो मार्केट अपनी क्लोजिंग प्राइस के बिना ही भाग गया, बट एट द सेम टाइम हम प्रीमियम पे देखते हैं, ठीक है। ये देखो प्रीमियम पे क्या किया, पॉपर अपनी क्लोजिंग प्राइस को लिया, और क्लोजिंग प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करता है, ठीक है। और हमने क्यों ध्यान नहीं दिया, आप बोलोगे आपको इतना पता है तो आपने क्यों ध्यान, क्योंकि हमारा बायर्स से, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, हमारा बायर्स है डाउन के लिए, तो अप साइड के लिए हमारा ट्रेड एकदम नो, ठीक है। तो इसलिए देखो कितना अच्छा
ऑर्डर ब्लॉक लिया, वो लिया, क्लोजिंग प्राइस लिया और मार्केट ने कितना ज़बरदस्ती मूव किया। हालांकि इसमें एसएल बहुत ज़्यादा ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। कितना होता है एसएल देखो, 40 पॉइंट का, तब भी 1:5 ही दिया है, ठीक है। नहीं, कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। 1 आवर का ही लिया है, ठीक है, 1 आवर का ही लिया है और तो किसी का नहीं लिया है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है जिसके लिए मार्केट भागा है। और इसके पहले दिन मैंने देखा है यूट्यूब में और रील्स वगैरह में कि गोल्ड ऐसा ही अनसर्टेनिटी मूव किया था ट्रम्प के कारण, ट्रम्प के कुछ स्पीच के कारण। तो यही एक रीज़न हो सकता है। और आज की वीडियो में मैं जानता नहीं हूँ कैसे समझाया, बट लास्ट में जो जो पॉइंट किया, समझाने का तरीका थोड़ा मेरा वीक हो सकता है कि, लेकिन यही पॉइंट होता है एक ट्रेडिंग एज में, ठीक है। मतलब मैं तो इसको ही फॉलो करता हूँ, ठीक है। और मैं अभी तक रॉली वीडियोस जब भी वीडियो दिया, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया। मतलब मेरा यूट्यूब का ज्ञान नहीं फैला है आगे, जो भी फैला है एकदम प्रॉपर अपनी जो, मतलब मैं जो फेस किया वही से किया, ठीक है। मेरा जो ट्रेडिंग एज है मैं वही से किया। और एक बात लास्ट में, खुद को काम करने देना ज़रूरी है। और घर में बैठ के मम्मी पापा के पैसों से करने वाले में बहुत टाइम लगेगी भाई। खुद के जब पैसों से करोगे तब डर नहीं आएगी। और एक बार डर जब नहीं आता है तब ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो आज के लिए वीडियो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड नाइट।